हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद प्रियम राज चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियम राज काफ़ी लंबे समय के बाद आज आप लोगों के बीच ज्योग्राफी से कुछ सेशन लेकर आए हैं, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में राज्यों की स्थापना। हम लोग स्थापना देखने वाले हैं, भारत में किन किन राज्यों की स्थापना कब कब हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है। हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं भारत में राज्यों की स्थापना। तो हम लोग देखेंगे आज भारत में राज्यों की स्थापना। तो भारत में राज्यों की स्थापना, राज्यों का स्थापना स्थापना हम लोगों को टॉपिक है भारत में राज्यों की स्थापना। इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए। हम लोग मैप के जरिए पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि याद करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखिए मैप सबसे पहले बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गुजरात वाला क्षेत्र हम लोग बनाते हैं। ये हो गया गुजरात वाला क्षेत्र। ये हो गया दक्षिण भारत वाला क्षेत्र। दक्षिण भारत वाला ये हो गया उत्तर भारत वाला क्षेत्र हम लोग चल रहा है। ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र बनाए हम लोग, ये उत्तर भारत वाला। यहाँ पर हो गया पूर्वोत्तर भारत वाला, सिक्किम हो गया। यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य हो गया, ये हो गया त्रिपुरा। ऐसे हमारा भारत, ये ओवरव्यू हमारा क्या हो गया, भारत हो गया। ओवरव्यू भारत हो गया। तो हम लोग देखेंगे भारत में किन किन राज्यों की स्थापना कब हुआ है, तो उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो कि पड़ता है भारत का ही, यहाँ पर एक पड़ता है केंद्र शासित प्रदेश, जिसे लक्षद्वीप जो कि हम लोग बोलते हैं। बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, इसे हम लोग लक्षद्वीप बोलते हैं। और यहाँ पर है अंडमान निकोबार। यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार। यहाँ पर है 4 ऊपर है अंडमान और निकोबार 2 ऊपर है, कार और ग्रेट निकोबार, जो कि यहाँ पर लक्षद्वीप। यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार। तो हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं स्थापना। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं टोटल, तो टोटल राज्य हम लोग देखते हैं। टोटल स्टेट की संख्या कितनी है, तो 28। भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28। और टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरेटरी, यानी यूटी की संख्या अगर देखा जाए, यूनियन टेरेटरी यूटी की संख्या, तो वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जो कि पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्यों है उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक एक करके राज्यों की स्थापना हम लोग देखते हैं। तो जिस तरीका से मैंने याद किया उसी तरीका से आप लोग भी याद करने की कोशिश कीजिएगा, जो कि बहुत जल्द ही याद हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बीच में पड़ता है एक मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश को मैंने MP से मैंने डिनोट किया, जो कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 की स्थापना होती है। तो मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ कि 1 नवंबर 1956। तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब होता है, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना होता है। इसी दिन 2 राज्य का और स्थापना होता है, जो कि यहाँ पर पड़ता है कर्नाटक। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर क्या पड़ता है, कर्नाटक को मैंने के से लिखा। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर को ही होता है। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक की स्थापना किया जाता है। इसके जस्ट आप लोग नीचे आइएगा तो एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है केरल, जो कि कौन राज्य है, केरल राज्य। यहाँ पर मैंने के से लिख दिया कि केरल का स्थापना दिवस इसी दिन ही होता है, यानी 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस इसका भी मनाया जाता है, 1 नवंबर 1956 को। तो मैंने 3 राज्य का स्थापना दिवस बताया। 1 नवंबर 1956 को स्थापना मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल, यानी 3 राज्यों का स्थापना 1 नवंबर 1956 को स्थापना होता है। उसके बाद जो कि यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को मैंने यल से डिनोट किया, इसकी भी स्थापना 1 नवंबर 1956 को स्थापना इसका भी होता है। तो जो कि एक लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसका भी स्थापना 1 नवंबर 1956 को होता है। उसके बाद यहाँ पर पड़ता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जस्ट करीब यहाँ पर पड़ता है छत्तीसगढ़, जो कि मैंने CH से डिनोट किया, CW से डिनोट किया, जो कि CW से डिनोट किया। इसका स्थापना 1 नवंबर को इसका भी है, 1 नवंबर, लेकिन सन 2000 में। कब, 2000 में। तो पूछेगा कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब है, तो 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना होता है। इसके बाद यहाँ पर पड़ता है उत्तराखंड, यूके, जिसे बोला जाता है यूके, यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना इसी दिन है, 9 नवंबर को है। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड की स्थापना है। तो पूछेगा कि 9 नवंबर 2000 को स्थापना किसका है, तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में है। उसके बाद जो कि यहाँ पर पड़ता है झारखंड,
यहाँ पर क्या पड़ता है राज्य, एक झारखंड पड़ता है। झारखंड को मैंने जीएस से डिनोट किया, जो कि बिहार से अलग होता है 15 नवंबर, यहाँ पर मैं डेट लिख रहा हूँ, 15 नवंबर सन 2000 में ये क्या होता है, बिहार से अलग होता है और झारखंड की स्थापना होता है। उसके बाद बिहार के देखते हैं कि बिहार की स्थापना कब मनाया जाता है। यहाँ पर मैं बिहार लिख देता हूँ, यहाँ पर बिहार छोटा सा मैं लिखा हूँ, बिहार लिखा हूँ। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को, जो कि पश्चिम बंगाल से अलग होता है, और इसी दिन इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च सन 1912 में। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि स्पेस बोर्ड छोटा होने की वजह से थोड़ा मुझे कंजस्टेड होता है, तो आप लोग इसे थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना दिवस होता है, और बिहार से ही झारखंड, जो कि 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड अलग हो जाता है। उसके बाद इसके बगल में आप लोग देखिएगा, यहाँ पर पड़ता है पश्चिम बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल मैंने WB से डिनोट किया। पश्चिम बंगाल की स्थापना, जो कि मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, पश्चिम बंगाल की स्थापना जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 को किसका स्थापना होता है? तो पश्चिम बंगाल की स्थापना कब होता है? 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को ही यहाँ पर एक राज्य पड़ता है, जो कि असम। यहाँ पर कौन सा राज्य पड़ता है? असम को मैंने ए से लिखा। इसका भी स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही इसका भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को असम, और 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल। और एक दक्षिण भारत का राज्य है, जो कि यहाँ पर पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की स्थापना भी मनाया जाता है 26 जनवरी, इसका स्थापना किया जाता है 26 जनवरी 1950 को भी स्थापना किया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को 3 राज्यों का स्थापना किया जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, असम 26 जनवरी 1950 और तमिलनाडु 26 जनवरी 1950 की स्थापना किया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो कि गुजरात राज्य पड़ता है। कौन सा राज्य पड़ता है? गुजरात राज्य पड़ता है। तो गुजरात राज्य की स्थापना होता है 1 मई 1960 को गुजरात राज्य की स्थापना किया जाता है। और इसी दिन, जो कि इसके जस्ट बगल में पड़ोसी राज्य पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र बोलते हैं, महाराष्ट्र की स्थापना भी 1 मई 1960 को इसका स्थापना किया जाता है। तो 1 मई 1960 के 2 राज्यों की स्थापना किया जाता है, जो कि गुजरात और गुजरात के जस्ट पड़ोसी महाराष्ट्र की स्थापना किया जाता है। 1 मई 1960 की स्थापना किया जाता है। यहाँ पर बच जाता है गोवा। आप लोगों को पता होगा गोवा पर किसका अधिकार था? गोवा पर किसका अधिकार था? गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। और सबसे अंतिम में पुर्तगाली कंपनी गोवा को छोड़कर जाते हैं, और इसको स्वतंत्र किया जाता है कब? तो 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा का स्थापना किया जाता है, और पुर्तगाली से छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए भारत को चला जाता है। तो गोवा का स्थापना कब किया गया था? तो 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा का स्थापना किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है उड़ीसा। क्या पड़ता है? उड़ीसा। उड़ीसा की स्थापना, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, जो कि उड़ीसा का स्थापना किया जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल से अलग होता है, बिहार से अलग होता है, वेस्ट बंगाल से। जो कि अंग्रेजों को जब प्रेसिडेंसी था, तो उस समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा और झारखंड पहले एक ही प्रांत हुआ करता था। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला भारत का राज्य है, जो कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन होने वाला पहला राज्य है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर 1953 को स्थापना इसका किया जाता है। यानी पूछेगा कि भारत का पहला राज्य जो कि भाषाई आधार पर स्थापना होने वाला कौन सा राज्य है, जो कि आंध्र प्रदेश है। 1 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना किया गया था। इसके जस्ट बगल में पड़ता है तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य की स्थापना किया गया है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद हुआ करता था, उसके बाद बनाया गया विशाखापत्तनम। और अभी वर्तमान में जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू, और इसकी राजधानी कर दिया गया फिर से अमरावती। पहले अमरावती था, तो अमरावती को हटाकर विशाखापट्टनम बनाया गया, जो कि वहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे जगनमोहन रेड्डी। तो जब वो उनकी सत्ता बदली, जो कि चंद्रबाबू नायडू आए, तो यहाँ की राजधानी अभी वर्तमान में क्या हो गया है? फिर से अमरावती ही बन गया है राजधानी। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जो कि एक राज्य पड़ता है राजस्थान।
राजस्थान की स्थापना 30 मार्च कब होता है? 30 मार्च 1949 यानी 1949 को राजस्थान की स्थापना किया जाता है। 30 मार्च 1949 की राजस्थान की स्थापना होता है। उसके बाद यहाँ पर एक राज्य पड़ता है जो कि पंजाब, आप लोगों को पता होगा, और यहाँ पर पड़ता है हरियाणा, और यहाँ पर एक दोनों का राजधानी पड़ता है जो कि नाम है चंडीगढ़, CH मैंने लिख दिया चंडीगढ़। इन तीनों की स्थापना एक ही दिन होता है, 1 नवंबर 1966 को स्थापना किया जाता है। यानी पंजाब की स्थापना कब होता है? 1 नवंबर 1966 को स्थापना पंजाब की किया जाता है, और हरियाणा का भी स्थापना 1 नवंबर 1966 का हरियाणा को ही स्थापना किया जाता है, और चंडीगढ़ की स्थापना इसका भी 1 नवंबर 1966 को ही छत्तीसगढ़ की चंडीगढ़ की भी स्थापना किया जाता है। तो पूछेगा कि पंजाब की स्थापना कब किया गया था? 1 नवंबर 1966, और पूछेगा कि हरियाणा का स्थापना कब किया गया था? 1 नवंबर 1966, और चंडीगढ़ की स्थापना जो कि भारत की यूनियन टेरेटरी जिसे बोला जाता है केंद्र शासित प्रदेश है, तो 1 नवंबर 1966 को स्थापना चंडीगढ़ की भी किया जाता है। यहाँ पर जो कि यहाँ पर पड़ता है हिमाचल प्रदेश राज्य, HP जिसे बोला जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य, क्योंकि इसकी स्थापना 21 जनवरी कब? 21 जनवरी 1971 को स्थापना किया जाता है, 25 जनवरी। तो पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब किया जाता है? तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्वोत्तर भारत, जो कि यहाँ पर एक राज्य पड़ता है सिक्किम, जो कि सिक्किम का स्थापना 16 मई कब किया जाता है? 16 मई 1975। पूछेगा कि सिक्किम का स्थापना कब किया जाता है? तो 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य की स्थापना किया जाता है। उसके बाद हम लोग पूर्वोत्तर भारत में देखते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत में हम लोग देखेंगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ARU से मैंने डिनोट किया। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जो कि होता है, आपको बता देते हैं 20 फरवरी कब होता है? 20 फरवरी 1987 में होता है। तो पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब होता है? तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना होता है। और इसी दिन जो कि यहाँ पर एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है मिजोरम, क्या है? मिजोरम मैंने डिनोट किया। मिजोरम की स्थापना इसी दिन 20 फरवरी 1987 को मिजोरम की भी स्थापना किया जाता है। अब यहाँ पर पड़ता है जो कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के नीचे जस्ट आप लोग आएगा तो यहाँ पर पड़ता है नागालैंड, जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 1963 की स्थापना किया जाता है। किसका? नागालैंड राज्य की स्थापना कब किया जाता है? तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना किया जाता है। इसके बाद जस्ट इसके नीचे आते थे, यहाँ पर पड़ता है मणिपुर। कौन पड़ता है? मणिपुर राज्य की स्थापना, और यहाँ पर पड़ता है त्रिपुरा, यहाँ पड़ता है मेघालय, यहाँ पर क्या पड़ता है? मेघालय। इन तीनों राज्य की स्थापना एक ही दिन होती है, यानी 21 जनवरी 1972 में इन तीनों राज्य की स्थापना होता है। कब होता है? 21 जनवरी 1972 में। 21 जनवरी 1972 की स्थापना, 1972 में मणिपुर राज्य की स्थापना, यहाँ पर मेघालय राज्य की स्थापना भी उसी दिन होता है। 21 जनवरी 1972 में मेघालय राज्य की भी स्थापना होता है, और इसी दिन जो कि त्रिपुरा यहाँ पर राज्य पड़ता है, 21 जनवरी 1972 में त्रिपुरा राज्य की भी स्थापना किया जाता है। तो त्रिपुरा राज्य, मेघालय राज्य और मणिपुर राज्य, तीनों राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 में किया जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और कोई राज्य बच रहा है क्या? अब मैंने 28 राज्य का स्थापना दिवस बता दिया। उसके बाद यहाँ पर पड़ता है जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित पहले राज्य हुआ करता था लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जम्मू कश्मीर की स्थापना जो कि पहले राज्य हुआ करता था 31 दिसंबर 2019 से पहले यह राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 दिसंबर 2019 के बाद इसे 2 भागों में तोड़कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहाँ पर हो गया। क्या हो गया? लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 भागों में तोड़ करके इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तब बनाया गया था, तो इसका डेट आप लोग याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य से तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और इसी दिन 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश
राज्य से तोड़कर बना दिया गया। यहाँ पर जो कि गुजरात के पास एक जो कि यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश में इसे यहाँ पर लिखा रहा हूँ, दमन और दीव और दादर नगर हवेली। कौन है? दमन और दीव, दमन और दीव, दमन और दीव, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, जो कि पहले एक अलग अलग हुआ करता था। दमन और दीव पहले एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था और इसी के नजदीक दादर नगर हवेली भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने इसे 26 जनवरी को, डेट आप याद रखिएगा, 26 जनवरी 2020 को इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को आपस में मर्ज करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और 26 जनवरी 2020 को इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मर्ज करके एक ही बना दिया। यहाँ पर हो गया सभी राज्यों को मैंने स्थापना बता दी। कोई छूट? हाँ, एक छूट रहा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर यूपी राज्य की स्थापना एक दिन बाद, यानी हमारे संविधान जिस दिन लागू हुआ एक दिन पहले यानी 24 जनवरी, यानी 25 जनवरी को स्थापित हुआ था, 26 जनवरी को। तो यहाँ पर हो गया 24 जनवरी, यहाँ पर होता है 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी 1950 को हमारा उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसके 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना किया गया था। तो मैंने आज आप लोगों के बीच भारत में राज्यों की स्थापना को लेकर आया था। अगर इस सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद। आप लोगों के पास वीडियो इसी तरह से और आता रहेगा। धन्यवाद।